जी विषय चल रहा था D10 कुंडली, दशमांश कुंडली। तो दशमांश कुंडली में यदि विषम राशि हो या विषम लग्न हो तो उसी से प्रारंभ करते हैं, और सम राशि हो तो उससे 9वें भाव से प्रारंभ करते हैं। जैसे अब इसमें विषम लग्न है और लग्न कितनी डिग्री का है बताइए आप लोग? 6 डिग्री। 6 डिग्री का है। तो 6 डिग्री इंदु जी नीचे दिखाइए, 6 डिग्री कितने कला विकला है या 6 डिग्री है? तो तीसरे में चला जाएगा। 1.3 डिग्री का होता है। तो लग्न की देखिए 6 15 हो गए, कला आ गए, कला विकला 51 विकला आ गए, तो ये तीसरे में चला गया। और तो तीसरे का कौन हुआ? इंद्र अग्नि यम। यम और यम हुआ। हाँ यम हुआ। तो यम हुआ तो इनका जो लग्न हो जाएगा D10 का वो हो जाएगा कुंभ, है ना? लगाइए एक बार। तीसरे में चले गए ना, तीसरे में 1 2 3 तीसरे में चले गए। तो D10 में ये देख लीजिए कुंभ लग्न हो गया। और ये जो फलादेश करोगे वो यम के अनुसार करोगे, है ना? क्योंकि पहले का स्वामी होता है इंद्र, दूसरे का अग्नि, तीसरे का यम, चौथे का राक्षस, पांचवें का वरुण, छठे का वायु, सातवें का कुबेर, आठवें का ईशान, 9वें का ब्रह्मा, 10वें का अनंत। इस प्रकार से आप इनको देख सकते हो और इनसे आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। आपने D10 कुंडली निर्माण करना सीख लिया। इसका उपयोग क्या होता है? दशमांश कुंडली का उपयोग होता है व्यक्ति की जीवन की वृत्ति देखने के लिए, उसकी आजीविका देखने के लिए कि व्यक्ति क्या कार्य करेगा, किस प्रकार से अपनी आजीविका कमाएगा, क्या उपलब्धियां करेगा, सफल होगा, असफल होगा, कि कैसे उन्नति होगी, है ना? तो इस प्रकार से जातक के व्यवसाय के विषय में आप पूरा जान सकते हो। तो विषम क्रम से विषम राशियों में इन 10 भागों की जो 3-3 डिग्री का भाग होता है, प्रत्येक के देवता होते हैं। तो पहले भाग के होते हैं इंद्र, दूसरे के अग्नि। विषम राशियों में इंद्र, अग्नि, यम, राक्षस, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा और अनंत। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया ही है। और सम राशियों में अनंत, ब्रह्मा, ईशान, कुबेर, वायु, वरुण, राक्षस, यम, अग्नि, इंद्र ये देवता होते हैं। तो जैसे अभी आपने कुंडली में निकाला यम आए, है ना? तो वो जातक का जो लग्न है वो यम देवता के अनुसार फलादेश उसका करेंगे। तो यम देवता की प्रकृति क्या है? मृत्यु के देवता है, डरावने देवता है ना? एक नेगेटिव एनर्जी भी आप कह सकते हो। तो उस प्रकार से जातक के लग्न का या जो ग्रह है उसका फलादेश किया जाएगा। देखिए कुछ सामान्य नियम होते हैं। लग्न लग्नेश की स्थिति, लग्न लग्नेश कैसे है ना? वो अपने कार्य क्षेत्र में समस्याओं का सामना कर सकता है या नहीं कर सकता, या उसके कार्य क्षेत्र में कितनी समस्या आएंगी या नहीं आएंगी। अब फिर वही सामान्य बात है, मैं आपको कहता हूं सप्तमांश कुंडली में पंचम भाव का विचार कीजिए, इसी प्रकार से दशमांश कुंडली में आप 10वें भाव का विचार कीजिए, दशमेश का विचार कीजिए। उसके अनुसार भी आपको पता चलेगा कि जातक अपने कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से आजीविका प्राप्त करेगा, परेशानी आएगी, पीड़ा आएगी या नहीं आएगी, या आसानी से उसे कार्य हो जाएगा। तो देखिए दशमांश कुंडली में फिर आपको सूर्य की स्थिति देखनी है, सूर्य देव की स्थिति कैसी है। यदि दशमांश कुंडली में सूर्य देव की स्थिति ठीक नहीं है तो जातक को यश, प्रसिद्धि, मान, सम्मान इनकी कमी रहेगी जातक के जीवन में, जातक के कार्य क्षेत्र में। फिर देखते हैं शनिदेव। शनिदेव दास हैं, तो शनिदेव के अनुसार व्यक्ति का कार्य देख सकते हैं कि व्यक्ति का कार्य कैसा होगा।
व्यक्ति शनिदेव ठीक नहीं है तो व्यक्ति कार्य करने में ठीक नहीं होगा, बार बार कार्य क्षेत्र में शिकायतों का सामना करना पड़ता होगा, है ना, कि आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया, ऐसे भी आप देख सकते हो। फिर देखते हैं बुद्धदेव जैसे पाराशर जी ने बताया, है ना, पक्का व्यापारी है बुद्धदेव, तो बुद्धदेव से व्यक्ति का व्यवसाय देखते हैं। ये भी देख सकते हैं कि उसके पैसे का मैनेजमेंट है, अर्थ का मैनेजमेंट कैसा रहेगा, आप बुद्धदेव से ये भी देख सकते। बुद्धदेव बुद्धि भी है, राहुदेव गुप्त बुद्धि है और बुद्धदेव बुद्धि है। और देखिए चंद्रदेव वैश्य है, उदार वैश्य है, तो चंद्रदेव से मानसिक सबलता, व्यक्ति की मानसिक सबलता का देखनी चाहिए कि व्यक्ति मानसिक रूप से व्यवसाय के लिए कितना सबल है ना, कि कितना की रिस्क ले सकता है ना, क्योंकि व्यापार तो रिस्क का ही है। तो इस प्रकार से आप दशमांश कुंडली में विचार कर सकते हो, दशमांश कुंडली का विचार कर सकते हो। अब देखिए D12 कुंडली, ये D12 कुंडली या दशमांश कुंडली जन्म कुंडली का जो द्वादश भाव है, ये व्यक्ति की पूर्व जन्म की और आगामी जन्म की एक कड़ी है। कड़ी होती है ना साकल में जैसे, तो एक साकल है ये, पूर्व जन्म और आने वाले जन्म की ये कड़ी है, क्योंकि ये मोक्ष का कारक भाव है और ये द्वादश भाव का रूप है। तो द्वादश भाव अंतिम भाव है। व्यक्ति की यात्रा प्रथम भाव से प्रारंभ होती है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश और द्वादश भाव पे आके रुक जाती है। तो ये कड़ी है इस जन्म की, क्योंकि मोक्ष है, अगले जन्म में आपको जाना है। तो ये कड़ी का कार्य करता है द्वादशांश D12। तो देखिए ये षड्वर्ग में भी आता है, इसलिए षड्वर्ग में आता है कि 12वें भाव से जो जो विचार किया जाता है वो इससे आप विचार कर सकते हैं। अब देखिए सामान्यतः जो देखा जाता है, जो पुस्तकों में आप पढ़ते हो, वो फलादेश ये है कि माता पिता की प्रतिष्ठा या सामाजिक या आर्थिक स्तर का विचार किया जाता है, उनसे आपको सुख दुख प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, है ना, कैसा आपके साथ माता पिता के लिए देखा जाता है। तो एक शब्द इसका प्रयोग करेंगे, जैसे होरा कुंडली का प्रयोग करते हैं धन के लिए, वैसे ही इसका प्रयोग करेंगे माता पिता के लिए। और ये द्वादश भाव से संबंधित कुंडली है, तो द्वादश भाव से विचार किया जाएगा। तो देखिए जो प्रथम चार द्वादशांश के भाग हैं, उनके होते हैं गणेश, अश्वनी कुमार, यम और सर्प देवता, और इसी क्रम में आवर्ती चलती रहती है। जैसे पहला भाग हुआ तो पहले भाग के गणेश हो गए, दूसरे भाग के अश्वनी कुमार हो गए, तीसरे भाग के यम हो गए, चौथे भाग के सर्प हो गए, पांचवें भाव के गणेश हो गए, छठे भाव के अश्वनी कुमार हो गए, सातवें भाव के यम हो गए, आठवें भाव के सर्प हो गए, नवें भाव के गणेश हो गए, 10वें भाव के अश्वनी कुमार हो गए, 11वें भाव के यम हो गए और 12वें भाव के सर्प देवता हो गए। इस प्रकार से इन जो द्वादश कुंडलियां बनती है तो ये उनके देवता है, इसी क्रम में आवर्ती चलती रहती है, गणेश, अश्वनी कुमार, यम और सर्प। अब इसके नियम है फलादेश के। पिता के कारक सूर्य और माता के कारक चंद्रदेव। माता पिता का विशेष विचार किया जाता है इस कुंडली से। तो सूर्य देव पिता के कारक, चंद्रदेव माता के कारक। आप सूर्य और चंद्रदेव की स्थिति का आकलन कीजिए कि इस कुंडली में सूर्य और चंद्रदेव किन भावों के स्वामी है। जैसे लगन कुंडली का विचार करते हो, लगन कुंडली में फलादेश करते हो कि किस भाव के स्वामी और कहां बैठे हुए हैं, किन ग्रहों का प्रभाव है, किन ग्रह की दृष्टि है सूर्य और चंद्रदेव पर।
है ना। तो आप उसके माता पिता, आप अपनी कुंडली देखिए या और किसी दूसरे की देखिए, तो आपको ये अनुभव हो जाएगा जो मैं कह रहा हूं। तो इससे जो फलादेश किया जाएगा वो सूर्य और चंद्र देव की स्थिति देखिए, और फिर वही सामान्य नियम अपना। आप देखिए लग्न क्या है, लग्नेश की स्थिति क्या है। तो लग्न और लग्नेश की स्थिति के अनुसार माता पिता की सामाजिक या आर्थिक स्थिति होगी। लग्नेश और लग्न के अनुसार माता पिता की आर्थिक या सामाजिक आप स्थिति का आकलन कर सकते हो। अब देखिए माता पिता का आप विचार करोगे, सूर्य और चंद्र देव का विचार करोगे, कहाँ बैठे, चतुर्थ भाव का भी विचार करोगे, नवम भाव से पिता का विचार किया जाता है, नवम भाव का भी विचार करोगे कि चतुर्थ भाव कैसा है, नवम भाव कैसा है, तो माता पिता के साथ तालमेल कैसा रहेगा, माता पिता की उम्र कैसी रहेगी, माता पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आप देख लीजिए चतुर्थ भाव माता का D12 कुंडली में देखा आपको, सूर्य और चंद्र देव की स्थिति देखनी है आपको, लग्न लग्नेश की स्थिति के अनुसार सामाजिक और आर्थिक स्थिति होगी, उनकी आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, है ना, आपको देखना है। माता के लिए चतुर्थ भाव, पिता के लिए नवम भाव, ये आप जानते हो, है ना। तो नवम भाव से जब पिता का विचार करेंगे तो नवम भाव से अष्टम भाव कौन सा होगा, नवम भाव से जब विचार करेंगे तो नवम भाव का अष्टम भाव कौन सा हो गया, नवम भाव का अष्टम भाव कौन सा हो गया, चतुर्थ 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 भाव, और चतुर्थ का अष्टम एकादश, एकादश। एकादश भाव। तो इनसे आप, आपकी D12 कुंडली से एकादश भाव से आप अपनी माता की विचार कर सकते हो मृत्यु का, है ना, और चौथे भाव से पिता की। इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा, ये बहुत गहरा सूत्र है। अब आगे चलिए, आगे चलते हैं। इसके बाद में D12 के बाद में D60 कुंडली आती है। तो देखिए D60 कुंडली का जैसे कई देख लेते हैं, D60 कुंडली देखी और आपकी तो वही वाहन से दुर्घटना हो सकती है, आपके वाहन प्राप्त हो सकता है। तो D4 कुंडली से भी आपने देखा था वाहन, D4 कुंडली से भी आपने देखा था। तो इसका अध्ययन भी है। जैसे ये क्या है, ये वो चतुर्थांश है, और ये 4, 8, 12 और 16 उसका भी चतुर्थ रूप हो गया। तो जो D4 कुंडली से करते हो वो आपको D60 से करना है ना। अब दोनों में अंतर क्या है, फिर आप कहोगे गुरुजी जब D4 कुंडली थी तो पाराशर जी ने D60 क्यों बनाई। तो एक तो व्यक्ति के होते हैं स्थिर सुख, एक व्यक्ति के होते हैं चल सुख, है ना। तो जो स्थिर सुख है वो D4 से देखिए, और जो चल सुख है वो आप तो D60 कुंडली से देखिए। तो चल सुख और स्थिर सुख आप इससे देख सकते हो। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। तो D60 कुंडली के भी एक राशि के 16 भाग कर दिए, 16 का भाग दे दिया 30 में। एक तो चतुर्थ भाव का प्रतिरूप है, एक इसमें चंद्रदेव की 16 कलाएं हो गई, है ना। तो चंद्रदेव या चतुर्थ भाव व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी है, तो इससे आप व्यक्ति की मानसिक स्थिति का भी ज्ञान कर सकते हो कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या है। अब देखिए इसके नियम।
वही बात है, व्यक्ति की चल सुख है, जो सुख आते हैं और चले जाते हैं। एक होता है स्थिर सुख, है ना, जैसे पुत्र का सुख मिल गया, वो आपके स्थिर सुख है ना, तो सुख है तो आपके सुख रहेगा। पुत्र का सुख है, गुरुदेव अच्छी स्थिति में, पुत्र का सुख रहेगा। अब आज आप पार्टी में जा रहे हो, कहीं कोई निमंत्रण दे रहा है, तो वो आपको खुशी मिलती है ना, लोगों से मिल रहे हो, जा रहे हो, है ना। तो व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार भी इससे आप देख सकते हो, चतुर्थ भाव है। किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति होगी, वो भी देख सकते हो आप, क्योंकि ये व्यक्ति की खुशी का भाव है, व्यक्ति के ऐश्वर्य का भाव है। व्यक्ति कितनी खुशियां प्राप्त करेगा, व्यक्ति कितना ऐश्वर्य प्राप्त करेगा, उसकी कुंडली है। और देखिए, जो ऐश्वर्य है या जो खुशी है, तो शुक्रदेव जरूर आएंगे वहां, है ना। वो कहते हैं ना, श्राद्ध पक्ष और कौवे नहीं आए। यदि कामुकता की या ऐश्वर्य की या धन की बात हो, शुक्रदेव, स्त्री की बात हो, शुक्रदेव का प्रवेश नहीं है, तो शुक्रदेव जरूर आएंगे। ये आप सामान्य समझ जाया करो, एक बात को दूसरी बात से जोड़ना है, ये सामान्य आप समझ जाए। क्योंकि अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, विलासिता, है ना, वाहन का सुख, स्त्री का सुख, है ना, ये अच्छी स्थिति में शुक्रदेव नहीं बैठे, कोई ऐसी राशि में बैठ जाए, है ना, मंगल देव की स्थिति हो, क्या स्थिति हो रही है, तो आपका जो लग्जरी सामान है वो चोरी भी हो सकता है, आपकी दुर्घटना भी हो सकती है ना। तो दो ही स्थितियों में आपसे वो सुख जाएगा, या तो एक्सीडेंट हो या चोरी हो, तो आपकी गाड़ी का सुख चला गया आपके। बलवान गुरुदेव हो इसमें बैठे हैं, है ना। तो गुरु क्या है? ज्ञान, है ना। तो इसमें क्या खुशियां प्राप्त करने की या लग्जरी प्राप्त करने की इच्छाएं ज्यादा रहेगी D60 कुंडली में। यदि गुरुदेव का प्रभाव है तो व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी, है ना। क्योंकि देखिए, पहला सुख संतोष बताया गया है ना। तो जातक को संतोष होगा तो उसे सुख की अनुभूति अपने आप होती है ना। साधु कुछ नहीं होता, तन पे कपड़े भी नहीं है, फिर भी मस्त है, फिर भी मस्त है। तो D60 कुंडली का मैंने आपको लग्न लग्नेश से विचार कर सकते हो, है ना। लग्न का तो आपको विचार करना, चतुर्थ भाव से विचार कर सकते हो। फिर D20 आती है, D20 विषांश कुंडली। तो देखिए ये क्या है, ये D20 देखें तो ये व्यक्ति का धर्म है। इसको आपको व्यक्ति कितना आध्यात्मिक होगा, धर्म के प्रति उसका झुकाव कैसा होगा, वो क्या धार्मिक क्रियाकलाप करेगा। जैसे देखते हैं ना, पंचम भाव में नवम भाव में पाप ग्रहों का प्रभाव। यदि नवम भाव में पाप ग्रहों का प्रभाव है तो जातक में आस्तिकता कम होगी, है ना। तो उसी प्रकार से इसके लगने की स्थिति से आप देख सकते हो, गुरुदेव की स्थिति से आप देख सकते हो। तो ये जो D60 कुंडली है, तो धार्मिक क्रियाकलाप से संबंधित है, व्यक्ति का धर्म देखा जाता है। क्योंकि देखिए, प्रत्येक जीव है जो परमात्मा का अंश है, प्रत्येक जीव है जो परमात्मा का अंश है। लेकिन आपने अवतार अध्याय में पढ़ा है, ये अनुभव आपको अवतार अध्याय में हो गया है कि भाई परमात्मा के अंश की अधिकता, परमात्मा के अंश की कमी, परमात्मा के अंश की अधिकता, परमात्मा के अंश की कमी। तो अवतार अध्याय वीडियो आप सुन सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि परमात्मा का अंश कम भी होता है
और अधिक भी होता है। अलग अलग उसकी मात्रा हो सकती है। तो देखिए, व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पे जाएगा तो धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति आवश्यक है। अभी आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हो, है ना, क्योंकि आप अलग हो सकते, सुबह भी कक्षा लेते हो, दोपहर में भी लेते हो, शाम को भी लेते हो, रात्रिकालीन भी लेते हो, कुंडलियों का फलादेश करते हो, इसी के बारे में चर्चाएं करते रहते हो। तो आप आध्यात्मिक और धर्म के मार्ग पर अग्रसर हैं। तो देखिए, आप उस कुंडली में योग देखिए, कैसे ग्रह बैठे हुए हैं, क्या है ना, भाई शुभ योग बन, जैसे आप लगन कुंडली का विचार करते हैं उसी प्रकार से उसका विचार कीजिए। अब ये तो सामान्य नियम है, यदि किसी लग्नेश 6-8-12 में चला गया किसी भी वर्ग कुंडली में तो वो हानि ही करेगा। तो यदि इस कुंडली का D20 कुंडली का लग्नेश 6-8-12 में चला गया तो व्यक्ति के धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग में बाधाएं आएंगी। वो किसी भी प्रकार से आती है और आप सभी जानते हो किस प्रकार से बाधाएं आती हैं। तो देखिए, शनि देव तप हैं, सूर्य देव आत्मा है, तो इन दोनों का बलि होना आवश्यक है। यदि सूर्य देव और शनि देव बलि नहीं है तो व्यक्ति धर्म और अध्यात्म के मार्ग पे नहीं जा सकता। और शुक्रदेव की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। यदि शुक्रदेव की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो व्यक्ति में कामुकता अधिक होगी। एक पॉजिटिव कामुकता होती है, एक नेगेटिव कामुकता। कामुकता का मतलब होता है कोई भी आपकी इच्छा किसी भी प्रकार की जो इन इंद्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, क्योंकि इच्छाएं कौन करती है? इंद्रियां, कोई भी इंद्रिय है। आंख इंद्रिय को देखना अच्छा है, जीभ इंद्रिय को स्वाद लेना अच्छा है ना। तो ये शुक्रदेव कामुकता है ना, किसी इंद्रियों की, कोई भी इंद्रिय हो सकती है आपकी, है ना। तो ये आपके कामुकता पर नियंत्रण करते हैं, अच्छी स्थिति में शुक्रदेव होते हैं। जैसे शुक्रदेव गुरुदेव का संबंध है तो वो संबंध अच्छा है। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है शुक्रदेव पे, वो अच्छा है। तो देखिए, D20 कुंडली से ये विचार किया जाता है। D24 तो व्यक्ति के, इससे मुख्यतः व्यक्ति का ज्ञान देखा जाता है। व्यक्ति अपनी शिक्षा में कितनी PhD करेगा, कि 10th में ये पढ़ाई छोड़ देगा, है ना, सफल होगा या असफल होगा, इसके लिए D24 कुंडली का विचार किया जाता है। देखिए, आप शिक्षा के लिए जन्म कुंडली में भाव देखते हो 2, 4, 5, है ना, 8, 9, इन भावों का विचार किया जाता है। तो इनकी स्थिति का D24 से भी विचार आप करो, तो इन भावों की क्या स्थिति है, इन भावों के स्वामियों की क्या स्थिति है। आप D24 कुंडली का लग्न और लग्नेश भी देखोगे तो वो लग्न और लग्नेश व्यक्ति की शिक्षा को ठीक प्रकार से चलाएगा। अब देखिए, उस D24 कुंडली में कौन सबसे बली ग्रह होकर बैठा है, तो उसके अनुसार उसकी शिक्षा होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण फलादेश है। कौन सा ग्रह बली बैठा है उसमें, उसके अनुसार उसकी शिक्षा होगी। तो देखिए, शिक्षा के कारक बुध देव, गुरुदेव ज्ञान के कारक है। तो आप इसमें जो बुध देव और गुरुदेव का भी जन्म कुंडली और वर्ग कुंडली दोनों को मिलाकर
आप देखोगे तो आपको जो फलादेश यथास्थिति में वो मिल जाएगा कुंडलियों पे जब आप रिसर्च करोगे। सप्तविशांश D27 है ना। नक्षत्र कितने होते हैं? 27 है, तो नक्षत्र से भी संबंध हो गया इसका। तो देखिए संपूर्ण आ गए इसमें नक्षत्र, है ना। तो संपूर्ण आ गए तो शरीर और मन आ गया, तो व्यक्ति कितना शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बलवान होगा, उसमें कितना शरीर में बल होगा और कितना मन में बल होगा, एंटीबायोटिक क्षमता कितनी होगी उसकी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों का सामना कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, है ना। कहते ना आपका बच्चा जल्दी जल्दी बीमार होता है, तो D27 कुंडली देखिए, उसमें कौन सा ग्रह पीड़ित है उसका उपाय होता है ना। बच्चा डरा डरा रहता है, घबराता है, ठीक प्रकार से बोल नहीं पाता, तो D27 कुंडली देखिए, उसमें क्या पीड़ित है, लग्नेश पीड़ित है, चंद्रदेव पीड़ित है, कौन लगन कुंडली में कैसी स्थिति में है ना। और जो नक्षत्रों के स्वामी हैं, है ना, अश्विनी अश्विनी कुमार, यम, अग्नि आदि, वही इनके स्वामी हैं। जो नक्षत्रों के स्वामी हैं वही इनके स्वामी हैं। तो देखिए कोई भी ग्रह फल कैसे देता है, फल कैसे देता है, इससे आप पूरा व्यक्ति का शरीर देखोगे तो शरीर में सप्त धातु होती है, हड्डी, रक्त, मज्जा, हड्डी, रक्त, मज्जा, त्वचा, चर्बी, वीर्य, स्नायु, पाराशर जी ने यही बताई ना, है ना। तो इन सब चीजों के कारक बता दिए। त्वचा के कारक बुध देव है, तो D27 में देखोगे अरे त्वचा चमकदार है, चिकनी है, त्वचा रोग होगा, है ना। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ग्रह गुण स्वरूप राशि स्वरूप अध्याय को बार बार आप पढ़िए। षोडश वर्ग कुंडलियां और इनको मिलाकर आप बहुत अच्छा फलादेश करोगे। तो देखिए सूर्य से, जैसे मान लीजिए प्रत्येक ग्रह कारक है, तो सूर्य से आप हड्डी का विचार करोगे। सूर्य देव काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है, तो पेट का विचार करोगे। सूर्य देव से आंख का भी विचार किया जाता है। कौन सी आंख का किया जाता है इंदु जी? दाहिनी आंख का विचार किया जाता है। चंद्रदेव मैंने आपको बताया रक्त, है ना, पागलपन, पागलपन के। सूर्य देव दाहिनी आंख के, तो चंद्रदेव बाई आंख के कारक। मंगल देव मज्जा, ब्लड प्रेशर के कारण ना, मंगल देव क्रोध है, ब्लड प्रेशर है ना, अष्टम में बैठे हुए जातक को ब्लड प्रेशर होगा, है ना, ऐसा गुरुदेव के मुंह से सुना है। तो देखिए मंगल देव दुर्घटना के कारक भी है, सर्जरी, ऑपरेशन करवाते हैं, है ना। मज्जा, मज्जा के कारक जो हड्डी के अंदर होती है मज्जा। बुध देव मैंने बताया आपको, त्वचा, वाणी, है ना, गुरुदेव डायबिटीज, मोटापा, मोटा हो गए, डायबिटीज हो गई। शुक्रदेव यौन संबंधी रोग, है ना। शनिदेव वायु से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, है ना, पेट के रोग, नसों के रोग, लकवा, है ना। राहु केतु, है ना, विष से संबंधित छाले होते हैं ना, अल्सर हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, राहु केतु।
तो ये आपको मैंने इनके वो बता दिए प्रत्येक ग्रह के, है ना। तो सूर्य देव, चंद्रदेव, मंगलदेव, बुद्धदेव, गुरुदेव, शुक्रदेव, शनिदेव, इनसे संबंधित रोग बता दिए। इन ग्रहों का विचार करोगे, जो ग्रह पीड़ित हो, जिस अवस्था में हो, है ना। ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब कुंडली का प्रैक्टिकल करते हैं तो ये आपको याद नहीं होगा। क्यों? याद करने का तरीका, इसको अभ्यास करते रहिए, या तो सुनते रहिए या पढ़ते रहिए। तो आप वर्ग कुंडलियों में देख सकते हो कि जो ग्रह पीड़ित होगा उससे संबंधित जातक को शारीरिक या मानसिक कष्ट की प्राप्ति होगी। तो ये 27 कुंडली है जो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक रोग का पूरा फलादेश करती है। त्रिशांश D30 जो आज आपने सुबह 6:30 वाली कक्षा में बनाना सीखी। तो ये क्या है कि D30, इसमें आप देखोगे, है ना, कोई आएगा आपके पास, आता है, पूछेगा कि मेरे जीवन में कोई समस्याएं हैं, आपका उस समय एक्सीडेंट होगा, आपको ये परेशानी आएगी, आपको दुर्भाग्य ऐसे मिलेगा, आपको इसमें असफलता मिलेगी, और बाधाएं, और दूसरा व्यक्ति का नैतिक आचरण कैसा है, ये भी आप इस वर्ग कुंडली से देख सकते हो। और मैंने बताया था आपको, D9 कुंडली का जब फलित किया था तब बताया था कि इसके लगने से यदि पीड़ित हो तो विवाह में बाधाएं आएंगी, क्योंकि बाधाएं देखी जाती है, इससे बाधाएं देखी जाती है। तो यदि इसका लग्नेश पीड़ित है, 6, 8, 12 में चला गया तो निश्चित है विवाह में बाधा आएगी, विवाह होने के बाद में भी बाधा आएगी। अब आप देख रहे हो D9 कुंडली में और लग्न कुंडली में, क्योंकि मैंने कहा है कि लग्न कुंडली के फल को वर्ग कुंडलियां कम या अधिक कर सकती है, निर्माण नहीं कर सकती फल का। फल को कम या अधिक करने का काम वर्ग कुंडलियों का है। तो देखिए, विवाह में देरी भी हो सकती है ना, विवाह में देरी भी हो सकती है यदि इसका लग्न पीड़ित हो। तो देखिए, इसमें सूर्यदेव और चंद्रदेव का विचार नहीं होता। D12 कुंडली में केवल सूर्यदेव और चंद्रदेव का विचार होता है, अन्य ग्रहों का तो होता है, लेकिन विशेष सूर्यदेव और चंद्रदेव का होता है। D30 कुंडली में सूर्यदेव और चंद्रदेव को नहीं देखना। बाकी जो 5 ग्रह बच गए, उनकी, बाकी जो 7 ग्रह बच गए, उनकी स्थिति, उनके कारक के अनुसार आपको बाधाएं व्यक्ति के जीवन में देखनी है। ये विश्लेषण का विषय। अभी एक सामान्य चर्चा चल रही है, जैसे मंगल क्या है, मंगल देव क्या है, ऊर्जा है ना। ऊर्जा का पॉजिटिव रूप भी होता है, ऊर्जा का एक रक्षक भी होता है, एक सिपाही भी होता है, एक आतंकवादी भी होता है। ऊर्जा का रूप एक ये भी होता है, भोजन भी बनाती है और लोगों के घर भी जलाती है ना। मंगल देव ऊर्जा है, आक्रामकता है। तो उनकी कैसी स्थिति है, प्रत्येक ग्रह 2 फल देते हैं, उनकी कैसी स्थिति है उसके अनुसार आप देख सकते हो। बुध देव क्या है, ईर्ष्या। बुध देव से आप ईर्ष्या का विचार करते हो कि ये लोगों से कितनी ईर्ष्या करेगा। गुरुदेव अहंकार है। शुक्रदेव व्यक्ति की कामुकता है। शनिदेव लत है, लत। शनिदेव किसी भी प्रकार की लत है। लालच राहुदेव है। विपरीत सोच राहुदेव है। वो केतु देव है विपरीत सोच, व्यक्ति की गलत सोच होगी, विपरीत सोच। अब देखिए, इसमें यदि लग्न ठीक है, केवल आपको इसमें लग्न का ही विचार करना है। यदि लग्न खराब हो गया तो जीवन में बाधाएं बाधाएं हैं, और लग्न अच्छा है, क्योंकि देखिए विवाह में ही बाधा आ गई तो जो व्यक्ति का ग्रस्त में प्रवेश करता है उसी में समस्या है, तो आगे तो समस्या है ही।
तो इसका एक सामान्य 1 मिनट में आप देख सकते हो कि इसका लग्नेश कैसी स्थिति में है। तो लग्नेश ठीक है तो बाधाएं नहीं आएंगी। लग्नेश यदि डैमेज हो गया तो व्यक्ति के जीवन में बाधाएं आ बैल मुझे मार, बाधाएं नहीं होगी तो स्वयं ले लेगा, है ना। बाधाएं नहीं होगी तो व्यक्ति स्वयं ले लेगा। और देखिए D30 कुंडली से आप चतुर्थ भाव से व्यक्ति का मन देखा जाता है ना। तो व्यक्ति का मन देखिए, व्यक्ति का चरित्र भी आप चतुर्थ भाव से ज्ञात कर सकते हो, चतुर्थ भाव की स्थिति के अनुसार। और इसमें मान लीजिए कोई वर्गोत्तम ग्रह है जो लग्न कुंडली में भी उसी में है और इसमें भी इसी में है, तो वो जिसका कारक है, जैसे सूर्य देव महान पद प्रतिष्ठा कारक, तो वो चीज बढ़ाएगा जाता है कि उसमें पॉजिटिव जातक को परिणाम प्राप्त होगा, उसमें जातक पॉजिटिव परिणाम ले सकता है।